एसपी सिन्हा चल साहब, रही है। एक बार पूछताछ होती है, घंटों की पूछताछ होती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। मेरे जहन में, और मैं जब बाहर जाता हूं, शो करता हूं जब मैं अपना धरती पुत्र का, तो एक सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि अगर इस सीमा के पीछे किसी साजिश का हाथ है या कोई साजिश करता है तो इसको उठा के अभी डाल देना चाहिए था जेल में। और उसके लिए सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ा कानून हमारे देश में है कि आप सीमा लांघ कर आए हैं गलत तरीके से, तो ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जमानत पर सीमा है, लेकिन जिन धाराओं में उसे जमानत मिली है वो उस पर जमानत ले सकती थी। अगर इसको डालना ही होता जेल में तो उठा के डाल चुके होते। तो सीमा जासूस है या नहीं है ये तो एक सवाल है, लेकिन सीमा पर बार बार पूछताछ होना सीमा से या उसको उठाकर ले जाना, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि जासूसी एंगल नहीं है। इसके बारे में मैं कहूँगा कि कोई भी जासूसी एजेंसी, मान लीजिए इस केस में आईएसआई, वो अपना कंप्लीट ऑपरेशनल प्लान अपने एजेंट को बताती नहीं है कि बीच में अरेस्ट हो गया तो सब डिस्क्लोज कर देगा, सब डिस्क्लोज का कंप्रोमाइज हो जाएंगे। फेज वाइज उसको मिशन दिया जाता है, मिशन 1, मिशन 2, इस तरह से बढ़ो। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्यों जासूसी एंगल? दूसरी बात इसलिए है कि वो ये लोअर रैंक्स के ऑफिसर, हवलदार, इन लोगों को क्यों टारगेट कर रही थी? तुम लव करने आए हो कि फौजियों से इश्क मंगाने आई हो? तो ये तो इसका मतलब है। और ये किसकी दृष्टिकोण हो सकती है आईएसआई छोड़ के? तीसरी बात, ये आधार कार्ड क्यों बनाई? ये आधार कार्ड नेपाल में इसलिए बुलाई कि जब वो गेट पे, मतलब चेक पॉइंट पे किसी को चेक करेगा कोई भी, तो बोले कि मैं तो सचिन की पत्नी हूं, ये रहा मेरा आधार कार्ड। हिंदुस्तान में आधार कार्ड बताओ, आइडेंटिटी प्रूफ, घुस जाओ, अंदर चले आओ। तो ये सब कुछ जो हुआ, एक चीज बताओ यार झा जी, कि जिस षड्यंत्र से ये अंदर आई है वो इतने सवाल पैदा करता है। मेरे पास 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अलग हैं, 10 क्वेश्चन जो पुलिस ने और लोगों ने पूछा उसके अलावा ये 25 क्वेश्चन मेरे अपने बनाए हुए हैं। तो ये प्रश्न तो इतने एग्जॉस्टिव हैं कि शक तो पैदा होगा ही। लड़की कहती है मैं 5th क्लास पास हूं, किस धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलती है, किस धड़ल्ले से यूपी का डायलेक्ट बोलती है। मैं उत्तर प्रदेश में 1998 से आ रहा हूं, मैं तो यूपी डायलेक्ट आता नहीं, मैं बिहार का हूं। मैं अपना मैथिली आता है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, दैट्स ऑल। एनडीए मैंने पर्शियन पढ़ा था तो पर्शियन थोड़ा सा आता है, दैट्स ऑल। यूपी का डायलेक्ट तो नहीं आता। ये यूपी डायलेक्ट बोल रही है, अंग्रेजी बोल रही है, किस कॉन्फिडेंस के साथ कैमरा को फेस कर। मैं चाहता हूं जो सवाल आज आप तैयार करके लाए हैं या जो आपके पास हैं, वो सवाल एक एक करके आप रखिए। और मैं कहूंगा कि हमारे साथ आरके यादव जी हैं जो रॉ के अधिकारी रहे हुए हैं, वो उस पर भी जरा चर्चा हो, बात हो कि सवाल आप करें और जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप तो रॉ के अधिकारी रहे हैं। सिन्हा साहब प्लीज। झा जी, 25 क्वेश्चन है मेरे जी। पहला, यूनिट 412 सिंध में कौन है, क्या है? यूनिट 412 से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम सचिन के संपर्क में क्यों आई? तुमने ये गतिविधि को आईएसआई को बताया कि तुम सचिन के संपर्क में आ रही हो? सचिन पाकिस्तान में 2020 में क्यों गया? पाकिस्तान में वो किसके साथ ठहरा था? नाइट हॉल्ट कहां किया था? वहां तुम उस समय कहां थी? तुम 2 साल का बैंक स्टेटमेंट दो। तुम जो कह रहे हो कि 13 लाख में प्रॉपर्टी बेचे, उसका ओनरशिप प्रूफ दो। अब एक मिनट रुक जाइएगा, इतने सारे सवाल आप कर देंगे तो यादव जी, मुझे लगता है आरके यादव जी जवाब। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि अगर इस तरह के सवाल बनते हैं सर, मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के अगर सवाल बनते हैं तो हमारी अंजू भी गई हुई है पाकिस्तान, उससे भी इस तरह के सवाल कोई क्यों नहीं करता है? क्यों सीमा से इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं और क्यों इस पर इतना शक है? देखिए, वो वहां अपना ऐश कर रही है, आराम से मजे में है पाकिस्तान में, वहां पर सब डीजी सब ने बयान दे दिया है। नहीं, लेकिन अंजू के पास भी कुछ नहीं है हाँ। यहाँ का कुछ बताने के लिए। लेकिन अंजू इलीगल तरीके से नहीं आई है, इलीगल नहीं, इलीगल तरीके से गई वही मैं कह रहा हूं कि इतने सारे सवाल हैं। ये सिन्हा साहब ने जो सवाल किए हैं वो सवाल सिन्हा जी के जो सवाल हैं, खाली 25 में से सिन्हा जी के आधे सवाल इस बात पे बेस करते हैं कि वो आईएसआई एजेंट है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वो आईएसआई है, आप इसका क्रक्स ये निकलता है कि उसको आईएसआई ने भेजा है, ये मान लिया जाए तब ये क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन खड़े नहीं होते। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये आईएसआई ने भेजा है इसको। देखिए कंक्रीट, देखिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए आपके पास एक शक होता है, आप शक तो कर सकते हैं, सर्कमस्टेंस एविडेंस ला सकते हैं। शक करने जितने मतलब सवाल सिन्हा साहब ने बताए हैं और जो शक है उसके पीछे वजह है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना वजह शक कर रहा है। सिन्हा साहब 30 सेकंड जी दीजिए, सर, जी सर, भाई साहब प्लीज, उत्तर देना शुरू करें। 1 सेकंड के लिए मान लिया जाए वो आईएसआई एजेंट नहीं है, मेरे प्रश्न तो इररिलेवेंट नहीं है। है क्या आरके यादव जी? मेरे प्रश्न अभी भी रेलेवेंट हैं।
अभी भी रेलिवेंट हैं। 25 प्रश्न अभी तो 7 पे मैं आया हूं, मेरे तो और बचे हुए हैं। नहीं, पहले 10 सेगमेंट वाइज चलेंगे, वो सेगमेंट वाइज होने के बाद तो ये जो सवाल सिन्हा साहब ने आर के यादव जी पूछे पहले जो हैं, 10 मेरा प्रश्न अभी भी रेलिवेंट है। एक सेकंड में आ रहा मेरा हूं, प्रश्न अभी भी रेलिवेंट है, आई मेंटेन दैट। जी बताइए। आईएसआई का जो एजेंडा अगर होगा तो आईएसआई का एजेंडा इस किस्म का नहीं होगा कि इस किस्म की जासूस भेजे जाए यहाँ। वो उनका एजेंडा ये होगा कि हमारा डिफेंस इंस्टॉलेशन में इन्फिल्ट्रेशन हो। तो कैसे होगा? कोई मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई होटल ताज में उसको ठहराएंगे या आप क्या समझते हो कि डिफेंस इंस्टॉलेशन में ये मामूली औरत घुस जाएगी? इट इज वेरी इम्पॉसिबल। नहीं तो सारे जासूस सारे ट्रेंड होगा, हाईली ट्रेंड होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि सारे जासूस क्या ऐसे ही होते हैं? साहब मैं बताता हूं, जो जासूस है ना, पहले जो मैक्सिमम जो पाकिस्तान ने जासूस भेजे हैं वो हनी ट्रैप के चक्कर में भेजे हैं। हनी ट्रैप में ये होता है कोई ये हनी ट्रैप के चक्कर में था। और लेकिन हनी ट्रैप वाले देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हनी ट्रैप वाले इस प्रकार से नहीं कि वो शादी का बहाना पकड़ेंगे, वो चुपचाप आएंगे, वो किसी डिफेंस आदमी के, एयरफोर्स के आदमी के या नेवी के आदमी के साथ में दोस्ती करेंगे। दोस्ती कर करके उसको अपना रूप रंग का लालच दिखाएंगे और उस प्रकार से उसको ब्लैकमेल करते करते वो फिर वो कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये रहा है हमारे पुराने ट्रेंड्स जितने हमने पूरे। एक बात जो आर के यादव जी कह रहे हैं, सचिन से उसको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? उससे सचिन से नहीं मिल सकती। सचिन का एक उन्होंने बेस बनाया है कि मैं सचिन से रहकर मैं यहाँ पे रहूं। हो सकता है इसके रहने के बाद, इसको रहने के बाद सचिन एक मोहरा बन गया, उसके बाद वो पूछ सकती थी। आप जो उनसे प्रश्न पूछे, आई विल आंसर। फौज में हम लोग को सिखाया जाता है, एक होता है कंसंट्रेशन एरिया, एक होता है फर्म बेस एंड अटैक। ठीक है, कंसंट्रेशन में वो लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है। फर्म बेस वो होता है कि यदि हमारा अटैक फेल हो तो हम अपने फर्म बेस पे वापस आ जाएं। ये फर्म बेस था, ये फर्म बेस था। फर्म बेस पहले सिक्योर किए। और वही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि खाली डिफेंस उसके टारगेट पे होगा, आतंकवाद हो सकता है, वीवीआईपी टारगेट्स हो सकते हैं। आप एक टॉप पॉलिटिशियन को मार दो, हंगामा हो जाएगा इस देश में। एक एंगल थोड़ी है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में समझना पड़ेगा कि आज सीमा हैदर के आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से हम उस पर शक कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोलती है, कवर स्टोरी की मैं प्यार करती थी, प्यार की मारी हूं। भाई आप प्यार की मारी हैं तो वो आप नेपाल में रह के अपने प्यार को पूरा कर सकती थी। सचिन के यहाँ पे कोई हवाई जहाज नहीं चल रहे थे हमारे देश के अंदर, कोई इसका फाइनेंस इतना बैकग्राउंड सॉलिड नहीं था कि उसको हिंदुस्तान ही आना था। वो नेपाल में रह के अपने प्यार को परवान चढ़ा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद से इंडिया ही आना था। क्यों? मैं जो दे सकता हूं, एक मिनट देखिए, हम लोग वैसे देखिए जासूसी की कहानी जो है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन संजीव जी ने कहा कि वो इंडिया ही क्यों आई, इसका जवाब मेरे पास है। देखिए, सीमा जितनी समझदार, अब ट्रेंड है नहीं है मुझे नहीं पता, उसको ट्रेनिंग मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन जितनी समझदार सीमा है ना, उसको पता है कि ये 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। यहाँ